हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनी एजुकेशन। यहाँ पर आपको मिलेगी इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल एजुकेशनल वीडियो। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, दैट इज द हार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दैट इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन। अगर वो दिल धड़केगा नहीं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल डल हो जाएगी। जब तक वो धड़केगा तब तक लाइव रहेगी और जिंदा रहेगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसी तरह से हमने पिछली वीडियो में इसके एजुकेशन साइकोलॉजी के मीनिंग, नेचर और स्कोप कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर उसको जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पे मिल जाएगा। तो आज हम आगे चलते हैं। आज हम सीखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसमें आप इसको कहें कि फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी या रोल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से करना है। मैं इसके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इसका पहला पॉइंट है नॉलेज ऑफ बिहेवियर। तो जो बिहेवियर है, टीचर एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से ही बच्चों के, लर्नर के बिहेवियर को रीड करता है, उसके बिहेवियर को स्टडी करता है और उसकी ड्रॉबैक्स देखता है, उसकी स्ट्रेंथ्स देखता है, उसकी एबिलिटीज देखता है। उस हिसाब से उसको, उसके लिए जो है लर्निंग मटेरियल, लर्निंग प्रोसेसेस और लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तो इसी तरह से अगला पॉइंट है हमारा टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यू नो, इन दिस होल वर्ल्ड नो टू पर्सन्स आर अलाइक। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं, सभी में किसी न किसी तरह से डिफरेंसेस है। आप फिजिकल डिफरेंसेस की बात करें, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं दिखते। आप इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस की बात करें, आप किसी और अफेक्टिव डोमेन के जो डिफरेंसेस होते हैं, लाइक्स, इंटरेस्ट, वो अलग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल अलग होता है। तो अलग अलग जो इंडिविजुअल के डिफरेंसेस होते हैं, उसके साथ कोप अप करने के लिए टीचर अगर एजुकेशन साइकोलॉजी को जानता है तो वो इजीली हर बच्चे के वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स, एबिलिटीज, लाइक्स, डिसलाइक्स को समझ सकता है और उस हिसाब से अपने लेसन्स को प्लान कर सकता है, अपने जो लर्निंग मटेरियल है जो उसे डिलीवर करने हैं उसको तैयार कर सकता है। और आगे चलते हैं नॉलेज ऑफ इनेट नेचर। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ कुछ पोटेंशियल एबिलिटीज को साथ लेकर पैदा होता है। कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, उन्हें हम नेचुरल इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, नेचुरल एबिलिटीज कहते हैं, नेचुरल जो पोटेंशियल है वो कहते हैं। जैसे एमके गांधी ने कहा है, अ चाइल्ड इज बोर्न विद एबिलिटीज एंड पोटेंशियल, द एम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट टू ड्रॉ इट आउट। मीन्स एजुकेशन सिर्फ जो हिडन पोटेंशियल है उसको ड्रॉ आउट करता है, अदरवाइज जो इनेट क्वालिटीज है, इनेट पोटेंशियल है, वो बच्चे के साथ ही होता है। तो इसलिए एक एजुकेशन साइकोलॉजी हमें एक टीचर को उस इनेट नेचर को, बच्चे के इनेट नेचर को स्टडी करने में हेल्प करता है और उस हिसाब से बच्चे के इनेट नेचर को समझने के बाद हम जो है उसके लिए लर्निंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से आगे चलते हैं। यह है मेजरमेंट ऑफ नेचर ऑफ लर्निंग। अब नेचर ऑफ लर्निंग की बात है, ये भी ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब क्लास में अगर आपके पास 40-50 बच्चे हैं तो सभी एक तरह से सीखना नहीं चाहते हैं, ना ही सीख पाते हैं। मतलब हर बच्चे के लिए, हर बच्चे की लर्निंग का नेचर है वो अलग होता है, अलग तरीके से बच्चा सीखता है। इसलिए अगर हमें एजुकेशन साइकोलॉजी की पूरी जानकारी होगी तो हम बच्चे के नेचर ऑफ लर्निंग को समझ सकते हैं और उस हिसाब से उसके लिए लर्निंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट।
जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत बड़ा फैक्टर है लर्निंग में, क्योंकि सभी की मेंटल हेल्थ एक जैसी नहीं होती है। और दूसरी बात, टीचर का जो ट्रीटमेंट रहता है, टीचर जिस तरह से बच्चों को ट्रीट करता है, जिस तरह से उनको पढ़ाता है, जिस तरह से उनसे कम्युनिकेट करता है, जो मटेरियल वो उनको प्रोड्यूस करता है, तो जो टीचर है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, बच्चे की मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब अगर टीचर को यही समझ ना आए कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, मेंटली क्या प्रॉब्लम है, तो उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चे के जो मेंटल उसकी हेल्थ है उसको समझे। बच्चे में कोई मेंटली कोई वीकनेस तो नहीं है, अगर है तो उसके साथ कैसे, किस तरह से उसके साथ कोप अप किया जाए, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। और ये समझने के लिए एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये ऐसे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं बच्चे की लर्निंग को है, और जिस तरह का बच्चों को इन्वायरमेंट मिलता है आफ्टर बर्थ, उससे भी उसके सीखने की क्षमता, सीखने के तरीकों पर, सीखने के लेवल पर, उसका सीखने के स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें नॉलेज, हर बच्चे के हेरिडिटी की नॉलेज होनी चाहिए, और बच्चा किस इन्वायरमेंट में किस तरह से पला है और अब उस कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, वो कौन सी बातें बाहर से सीख कर ला रहा है, ये चीजें हमें अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, ताकि हम उस हिसाब से बच्चे को जो है लर्निंग करवा सके। और अगला पॉइंट है हमारा टाइम टेबल। तो आप देखते हैं कि स्कूल में विदाउट टाइम टेबल हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी वांट टू गो सिस्टमैटिक थ्रू आउट द डे इन स्कूल्स, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ताकि बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर रहे और एक टीचर भी प्रिपेयर रहे, कि बच्चों को भी पता हो कि यहां से अगली क्लास हमारी कौन सी होने वाली है या अगली एक्टिविटी हमारी कौन सी होने वाली है। और उसी तरह से टीचर भी ऑलरेडी प्रिपेयर रह सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताता है कि हर बच्चे के लिए हमें कौन सी एक्टिविटीज हमारे लिए जरूरी है, और उस हिसाब से ही हमें जो है टाइम टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगला पॉइंट है हमारा मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी ने बहुत सारे टूल्स दिए हैं। आप बच्चे की जो लर्निंग है उसकी मेजरमेंट और इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं एक्यूरेटली विद द साइकोलॉजिकल टूल्स। द लास्ट पॉइंट इज इन कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम। और करिकुलम आप समझते हैं, पहले टेक्स्ट बुक की बात हुई थी, दैट इज नॉट करिकुलम। करिकुलम जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। तो जब दोनों एक्टिविटीज को मिलाया जाता है तब उसको हम कहते हैं करिकुलम। तो करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना ये भी बहुत ही जरूरी है। उसके बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि एक टीचर किस तरह से करिकुलम को फ्रेम करता है। तो इस तरह से जिस लेवल का, जिस तरह का करिकुलम एक टीचर स्कूल में देगा, उस हिसाब से उसका बहुत फर्क पड़ता है बच्चे की लर्निंग। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कह रहे थे। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन पे, देखना ना भूलें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को पूरा देखना है, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।